हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीके एग्जामर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। इस वीडियो में हम क्ला क्लास 11th के जो भारतीय संविधान पहला पार्ट है, संविधान क्यों और कैसे, उसके कुछ 20 MCQ करेंगे। हर एक के आंसर, हर एक क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, भारत की संविधान सभा की प्रथम स्थापना कब हुई। जो भारत की संविधान सभा की प्रथम पहली यानी कि पहली बार बैठक कब हुई, जो पहली बार बैठक है वो कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। एक तो संविधान सभा के अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष और एक हो जाएंगे अस्थाई अस्थाई, है ना, अस्थाई अध्यक्ष। तो दोनों में से बताना है कि कौन है कौन नहीं है। तो देखते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष नहीं पूछा है इसमें, हाँ नहीं, इसमें स्थायी अध्यक्ष पूछा है ना, कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है। तीसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल उल्लेख है, यानी कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में देखते 390 है या 395, 405, 450, कितने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 395। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ वो कब हुआ। तो 1945, 1946, 1947, 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप 1946, क्योंकि जो संविधान सभा है 1946 में बनी थी, तो चुनाव भी 1946 में ही हुआ। पांचवें क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जो संविधान है भारत का कब लागू हुआ। 15 अगस्त 1947, इस दिन तुम्हारा देश आज़ाद हुआ था, ये नहीं होगा। दिसंबर 1946, 26 नवंबर, ये भी नहीं होगा। दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949। तो ये 26 नवंबर 1949 लागू कब हुआ, है ना। तो लागू तो ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। जो हमारा भारत का संविधान है वो कब बनकर तैयार हुआ, लागू कब हुआ। 26 जनवरी 1950 को। 26 दिसंबर ये नहीं होगा, और इनमें से तो कोई नहीं। और तो ये 26 जनवरी 1949 को हुआ। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। देख लेते, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। जो किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महासभा, साम्यवादी पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने ही संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश का संविधान अलिखित है। किस देश का संविधान अलिखित है। तो भारत का तो संविधान लिखित है। ये यहाँ पर कुछ गलती हो गई। ओके, यूएस का भी तो लिखित है। ओके ओके, यानी कि ब्रिटिश, यहाँ पर ब्रिटिश होगा, ब्रिटिश, है ना। ब्रिटिश का शासन है जो लिखित नहीं है। जो ये इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा गया। किन्होंने कहा है। आचार्य कृपलानी, नेहरू 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 यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर और के.एम. मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार का है। जो हमारा भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है। कठोर संविधान, हाँ बिल्कुल कठोर संविधान है। प्रस्तावित एवं लिखित, बिल्कुल लिखित भी है। प्रस्तावित नहीं है लेकिन, है ना। लिखित एवं विस्तृत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिखित व विस्तृत। लिखित व विस्तृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। ये बात किन्होंने कही है। प्रो के बी राव, महात्मा गांधी जी, प्रो आइवर जेनिंग्स, नेहरू। तो सही आंसर हो जाएगा प्रो आइवर जेनिंग्स। तो इसका सही आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। जो संविधान सभा का उद्देश्य है वो किसने जो प्रस्ताव पेश किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्ताव क्या है पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गठन समिति, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष है। किस प्रारूप है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गठन समिति या प्रारूप समिति। 14 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता जब भारत का जो संविधान सभा है वो बनकर तैयार हुई तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है पहले हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऊपर है ना स्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन होंगे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर कौन होंगे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। 15 क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में ऐतिहासिक समीक्षा की व्याख्या किस संविधान से ली गई है? जो ऐतिहासिक समीक्षा है वो किस संविधान से ली गई है? यहाँ से अमेरिका से ली। कहाँ से ली? अमेरिका से। ये अमेरिका होगा यहाँ पर, है ना। ऐतिहासिक समीक्षा कहाँ से ली? अमेरिका से ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा? लगभग 1 वर्ष, 2 वर्ष, 11 माह 18 दिन, लगभग 2 वर्ष, लगभग 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा का चुनाव उन्नत में से किस आधार पर हुआ? जो संविधान सभा का चुनाव है किस आधार पर हुआ? तो समान फ्रेंचाइजी, सीमित फ्रेंचाइजी, श्रेणी समवर्ग फ्रेंचाइजी। तो सीमित, इसका आंसर होगा सीमित फ्रेंचाइजी। आप इसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन में तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? जो हमें है संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो निम्न कारणों से हमें संविधान की आवश्यकता है। देखते हैं। देश में शासन व्यवस्था के लिए बिल्कुल, असेंबली बनाने के लिए बिल्कुल आवश्यकता है, सरकार की शक्तियों को अहित रोकने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिल्कुल। तो बहुत सारे सभी हो जाएंगे, तो इसमें बहुत सारे हो जाएंगे। संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। जो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने। किसने किया? संविधान सभा ने इसका निर्माण किया। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल संविधान में कितने भाग है? जो भारतीय मूल संविधान में है, मूल संविधान है, उसमें कितने भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 भाग। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ये देखिए 22 भाग हैं। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। चैप्टर 2 देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय।